हेलो 8th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का पंचम पाठ अहम ओरछा अस्मि समझेंगे। अहम ओरछा अस्मि यानी मैं ओरछा हूँ। यहाँ पे जो आपका ये लेसन दिया गया है ये टीकमगढ़ क्षेत्र में ओरछा नामक एक प्राचीन नगर जो है उसके बारे में कहानी बताई जा रही है, यानी उसकी स्थापना किस प्रकार हुई, कौन ने की और पूरा उसका इतिहास क्या है। अहम ओरछा, तो इसलिए इसमें ओरछा जो नगर है वो स्वयं अपनी कहानी कह रहा है अपने शब्दों में, इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही अहम ओरछा यानी मैं ओरछा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्ति। मैं टीकमगढ़ मंडल मीन्स जिला, मैं टीकमगढ़ जिले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्ण स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्। स्वतंत्रता से पहले पूर्वम, स्वतंत्रता से पहले राज्य रूप से मेरा परिचय था। राज्य रूपेण यानी राज्य रूप में मेरा परिचय था, यानी स्वतंत्रता से यह पहले पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य था। मम स्थापना 16 शताब्दी बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृतः। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजा मीन्स बुंदेल राजपूत राजा रुद्र प्रताप ने की थी। माम परितः सघनम वनम अस्ति। मेरे चारों ओर, परितः यानी चारों ओर और सघन यानी घना जंगल है या वन है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षः अधिकः भवन्ति। इस वन में, जो इसके चारों तरफ है, इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक होते हैं या हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, बहुमूल्य यानी कीमती, और काष्ठम यानी लकड़ी। मम वने सिंहा व्याघ्रः हरिणः नीलगावः वानरः स्वच्छंदम विचरन्ति। मम वने यानी मेरे वन में सिंह, बाघ, हिरण, नीलगाय और बंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। विचरन्ति यानी घूमते हैं। अन्य अपि वन्य पशवः निर्भयः वसन्ति। दूसरे जंगली पशु भी, पशवा यानी पशु, दूसरे जंगली पशु भी निर्भय निडर हो करके इसमें रहते हैं। बस्ती यानी रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। दूसरे जंगली एतेषां वन्य पशूनां, इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने, रक्षणा यानी रक्षा के लिए, शासन ने इस समय अभयारण्य बनाया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति। मेरी सीमा में, मम परिक्षेत्र, परिक्षेत्र यानी सीमा, और चतस्रः यानी चार प्रमुख नदियां बहती हैं। प्रवहन्ति यानी बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नामना नद्या जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। कृषिं वनं भूमिं च सिंचन्ति। यानी जो 4 नदियां हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं। दसान, जामनी, जतारा और बेतवा। ये जो 4 नदियां हैं ये यहाँ की क्या करती हैं, जल की जो भी आवश्यकता है उस जल की आवश्यकता को पूरी करती हैं। कृषि, वन, भूमि इन सभी को क्या करती हैं, सींचती हैं।
जाम्नी नद्यः तीरे जम्बूवृक्षः अधिकः भवन्ति। जामनी नदी के किनारे जामुन के, इसीलिए शायद इसका नाम जामनी पड़ा है। जम्बू वृक्ष यानी जामुन के पेड़ अधिक हैं। मम दक्षिण भागे जामनी बेत्रवत्योः संगम अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा यानी बेतवा नदियों का संगम है। तत्र संगमात जलस्य सप्तधारा भवन्ति। और वहाँ संगम से जल की 7 धाराएं बहती हैं। तत्र यानी वहाँ संगमात जलस्य सप्तधारा, उस संगम स्थल से जल की 7 धाराएं क्या होती हैं, बहती हैं। अतः एव जनाः लोकभाषायां तं स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए अतएव यानी इसलिए या अतएव लोक भाषा में इस स्थल को क्या कहा जाता है, सप्तधारा ही कहा जाता है। बेत्रवत्याः तटे मम पुरातन ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। बेत्रवती नदी के तट पर मेरा पुराना ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। ऐतिहासिक दुर्ग अस्ति, पुराना ऐतिहासिक किला है। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति, और बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति। वहीं राजाओं की समाधियां यानी छत्रियां भी हैं। तटे एकं भव्यं राम राजा मंदिरम विद्यते। और तट पर एक भव्य राम राजा का मंदिर भी है। बच्चों, यहाँ जो पर्यटक आते हैं यहाँ देखने के लिए ओरछा में, तो ओरछा में जो राजाओं की छत्रियां हैं उनका बहुत सुंदर दृश्य है, उनको देखने के लिए। और ये जो राम राजा मंदिर की बात कही जा रही है, इनके दर्शन करने के लिए लोग बाग यहाँ जाते हैं। पर्यटक जो हैं वो राम राजा मंदिर और जो छत्रियों की बात कही जा रही है कि जो छत्रियाँ बनी हुई हैं, जैसे शिवपुरी में छत्री बनी हुई हैं सिंधिया परिवार की, सिंधिया घराने की, उसी तरह से यहाँ पर जो छत्रियाँ बनवाई हुई हैं समाधियों के रूप में, उनको देखने के लिए लोग बाग यहाँ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आज की डेट में पर्यटक स्थल है। यहाँ पे कही जा रही है तटे एकम भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते। यहाँ पे इसी के तट पर एक भव्य राम राजा मंदिर भी है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति। और ये जो मंदिर है कैसा है, कलात्मक और ऐतिहासिक है। इसी को देखने के लिए, इसीलिए ये ओरछा प्रसिद्ध है इसी मंदिर के लिए। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायश्च भव्यः मनोरमः प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिर में राम लक्ष्मण सीता तीनों की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यानी मूर्ति प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। मंदिरस्य मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते। वहीं मंदिर के बगीचे में, उद्यान यानी बगीचे में, विषपान का स्थान भी है। अत्रैव वीरः हरदौलः विषपानम कृतवान। यहीं पर वीर हरदौल ने विष का पान किया था। मम भूमौ अनेके वीरः धीरः श्रेष्ठः पुरुषः अभवन्। मेरी धरती पर अनेक वीर धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। तेषु हरदौलः मम अति प्रिय आसीत। और उनमें हरदौल मुझे अत्यंत प्रिय है। अति प्रिय यानी अत्यंत प्रिय। सह राज्ञः
जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। वह यानी हरदौल, वह राजा जुझार सिंह के प्यारे छोटे भाई थे। अनुज कहते हैं छोटे भाई को। परम चाटुकारई धूर्तहि राज्ञः मनसि रागी हरदौलस्य संबंधे संदेह उत्पादितः। लेकिन चाटुकार और धूर्तों ने, चाटुकार यानी चापलूसी करने वालों ने, और धूर्तों ने राजा के मन में, मन से यानी मन में, रानी और हरदौल के संबंध में कटुता उत्पन्न कर दी। हरदौलः महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विस्पानम कृतवान। हरदौल ने महारानी की, महाराज्ञा यानी महारानी की सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विषपान कर लिया था, यानी जहर पी लिया था। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति ही समस्ते क्षेत्रे सजीवा एवं भाति। आज भी उनके बलिदान की स्मृति में पूरे क्षेत्र में सजीवता सी मालूम होती है। विवाह अवसरे महिला ताम प्रथम पूजयंती। विवाह के अवसर पर महिलाएं सबसे पहले उनकी पूजा करती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मक चास्ति। मेरा जो दुर्ग है वो बहुत मजबूत, सुदृढ़ यानी मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनं दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार महल और शीश महल किले की विशेषता है। वैशिष्ट्यम यानी विशेषता। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयति। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर जो चित्र बने हैं वो मन को प्रसन्न कर देते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार्य विद्यते। महलों की खिड़कियों में, भवानाम गवाक्षेषु यानी महल की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियां, प्रस्तर पट्टिकासु अपि यानी भी, पत्थर की जो पट्टिकाओं पर सूक्ष्म शिल्पकार किया गया है, यानी शिल्पकारी है। भवन की जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों पर भी पत्थर की पट्टिकाओं पर सूक्ष्म शिल्पकार है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। भित्तिकासु यानी दीवालों पर, दीवालों पर भी मनोहर चित्रकारी है। दुर्गस्य अधस्तले काव्य कलाविद दयाः नर्तक्यः राय प्रवीणायाः आकर्षं भवनमपि स्थितम्। दुर्गस्य अधतले यानी दुर्ग के नीचे काव्य कला में चतुर, काव्य कलाविद दग्धाया नर्तक्या, नर्तक यानी नर्तकी। किले के नीचे काव्य कला में चतुर नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर विद्यमान है। अत्रापि प्रस्तरेषु
कलाया चित्रम अद्भुतम भाति, यानी यहाँ पर भी पत्थरों पर कला के जो चित्र हैं वो अद्भुत सुशोभित हैं। पूर्तः सावन भादो नामकौ स्तंभौ प्रसिद्ध। आगे पूर्तः यानी आगे, सावन भादो नाम के 2 खंबे, स्तंभ यानी खंबे, खंबे क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते, मेरे परिसर में यानी मेरी सीमा में एक पुष्प उद्यान भी है। तट विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति, वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प, विविधानि यानी अनेक प्रकार के, पुष्पाणि यानी पुष्प, पर्यटकों के हृदय को, चित्तम यानी मन को, हृदय को या मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवये केशवदासस्य स्थानम अस्ति, बगीचे के नजदीक, उद्यानस्य नातिदूरे यानी पास में ही थोड़ी सी दूरी पर, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। 16 शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलती एव, 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक मेरा निर्माण कार्य चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्, लेकिन सबसे अधिक जो निर्माण कार्य है वो महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्णः च अस्ति, यानी मेरा जो इतिहास है वो रोचक और कौतूहलपूर्ण यानी आश्चर्य से भरा हुआ है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम च आसीत्, मध्यकाल में मेरा विशेष महत्व और विशेष स्थान है। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते, इदानीमपि जनः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। आज भी राम राजा वहीं पर विराजमान हैं, तथैव यानी वहीं पर विराजमान हैं, और इस समय भी इदानीमपि जनः, इस समय भी लोग प्रतिवर्ष यहाँ क्या करते हैं? आते हैं और मुझे देख करके प्रसन्न होते हैं। मुदिता यानी प्रसन्न होना। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरः, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्यपि यानी अन्य जगहों में जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी बात कही जा रही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल, सुंदर भवन, शहीद स्मारक इत्यादि दर्शनीय स्थल भी हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य ममैतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक रूप को देख करके दृष्टवा प्रसन्न होते हैं, और उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। शब्दार्थ इसमें बच्चों बहुत थोड़े से दिए हैं। परितः यानी चारों ओर, गवाक्षेषु यानी खिड़कियों में, संगम यानी नदियों के पारस्परिक मिलन स्थल को संगम कहते हैं। वन्य पशवा यानी जंगली पशु, विदग्धायः यानी निपुण कुशल, और दुर्ग यानी किला, और भांति यानी सुशोभित होता है। तो ये आपको शब्दार्थ लिखना है अपनी नोटबुक में
और याद करना है। आगे हम समझेंगे आपके जो एक पदेन उत्तर लिखत है वो एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है आपका ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति। टीकमगढ़ मंडले कहाँ पर है? ओरछा नगर टीकमगढ़ मंडल में। और अगला है ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत। ओरछा नगर की स्थापना कब हुई? षोडश शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी में। ये आपके एक पदेन है, इसलिए हमें सिर्फ एक शब्द में ही जवाब इसका देना है। अगला है आपका ओरछा नगरस्य केन स्थापना केन कृता। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता। ओरछा नगरस्य स्थापना रुद्र प्रतापेन। सिर्फ हमें लिखना है रुद्र प्रतापेन कृता, यानी रुद्र प्रताप ने स्थापना की। विषपान स्थलम कुत्र वर्तते, यानी विषपान स्थल कहाँ है? मंदिरस्य उद्याने, यानी मंदिर के उद्यान में या बगीचे में। विषपानम कह कृतवान, विषपान किसने किया? हरदौलः। ओरछा नगरम परितः किम, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है? सघनम वनम, यानी सघन वन या घना जंगल। आगे हैं आपके एक वाक्य। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनां नामानि लिखत। ओरछा नगर के चारों ओर या उसकी सीमा में जो नदियां हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसका जवाब है ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे धसान, जतारा, जामनी, बेतवा चतस्रः प्रमुखः नद्यः प्रवहन्ति। ओरछा नगर की सीमा में या क्षेत्र में धसान, जतारा, जामिनी और बेतवा 4 प्रमुख नदियां हैं। दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, यानी दुर्ग की क्या विशेषता है? दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। जो किला है, दुर्ग मतलब किला, किला की क्या विशेषता है? किला की जो विशेषता है वो है दरबार भवन, शीश भवन। भवनानां गवाक्षेषु किम विद्यते। भवनानां यानी भवन की, महल की, गवाक्षेषु यानी खिड़कियां। तो महल की खिड़कियों पर क्या विद्यमान है, क्या है? भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार्यम विद्यते, यानी महल की खिड़कियों पर भी पत्थर की पट्टिकाओं की सूक्ष्म शिल्पकारी है। हरदौल महाराजा किमर्थ विषपानम कृतवान। हरदौल महाराज ने किस लिए विषपान किया, यानी क्यों विषपान किया? हरदौलः महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानम कृतवान। हरदौल ने महारानी की सम्मान की रक्षा और महाराज के यानी राजा के संदेह के निवारण के लिए विषपान किया था। अगला है प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम कुत्र अस्ति। प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य समीपे वर्तते। प्रसिद्ध कवि केशवदास का जो स्थान है वो भी उद्यान के समीप ही है। ओरछा नगरे कानि दृष्टवानि स्थलानि सन्ति।
ओरछा नगर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? ओरछा नगरे दरबार भवनम, शीश भवनम, काव्य कला भवनम, नृत्य भवनम, राय प्रवीण भवनम, चतुर्भुज मंदिरम, पुष्पोद्यानम, दीवान, हरदौल भवनम, सुंदर भवनम, शहीद यानी बलिदानी स्मारकम इत्यादीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। ओरछा नगर में ये जो नाम बताए जा रहे हैं इतने सारे, ये सारे स्थान जो हैं क्या हैं, वो दर्शनीय स्थल हैं। आगे है आपके उचित मेलियत यानी सही जोड़ियां। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे, इसके साथ में आएगा चतस्रः नद्यः सन्ति। विवाह अवसरे महिला, पहला आएगा तम प्रथमम पूजयन्ति। प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। और जो झार सिंहस्य प्रिय अनुजः हरदौलः आसीत्। और अगला है सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। ये जोड़ियों को बच्चों आपको लिखना कैसे है अपनी नोटबुक में, इस तरह से आपको लिखना है। जो भी सही शब्द उठ के आ रहे हैं वो इस तरह से हमें सामने लिखने रहते हैं। आगे देखें, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। पहला है आपका विषपान स्थलम वर्तते उद्यानस्य मध्ये मंदिरस्य प्रांगणे। इसका जवाब है उद्यानस्य मध्य पहला है। दरबार भवनम अस्ति, दरबार भवन कहाँ है, दुर्गे या मार्गे, तो इसका आंसर है आपका दुर्गे। अगला है केशव दास कवि आसीत्, संस्कृत भाषाया या हिंदी भाषाया, तो यह आएगा आंसर इसका हिंदी भाषाया। ओरछा नगरस्य इतिहासः अस्ति मोचकः रोचकः, तो इसमें आएगा आपका रोचकः। और अगला है जामनी नद्यः तीरे अधिकः भवन्ति। जामनी नदी के किनारे क्या है अधिक, जम्बू वृक्षा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, जामनी नद्यः पड़ा, यानी जामुन के पेड़ अधिक हैं इसलिए जामुन नद्यः। आगे है आपका नमोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, यानी निम्नलिखित जो नीचे समास दिए हुए हैं उनका नाम लिख करके समास विग्रह करना है। पहला आपका दिया हुआ है शिल्प कार्यम। शिल्प कार्यम का समास विग्रह है शिल्पस्य कार्यम। और शिल्पस्य कार्यम में कौन सा जो समास है वो है षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है आपका काव्य कला विदग्धायाः। काव्य कला विदग्धायाः का समास विग्रह होगा काव्यस्य कलायाः विदग्धायाः। इसमें है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला है विषपान स्थलम, इसका विग्रह होगा विषस्य पानस्य स्थलम, षष्ठी तत्पुरुष। विवाह अवसरे, विवाहस्य अवसरे, षष्ठी तत्पुरुष। और अगला है चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिरम, षष्ठी तत्पुरुष। तो ये पूरे के पूरे क्या हैं आपके सभी षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण दिए हुए हैं। अब इसी तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। आगे नमोल्लिखित पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनमें नामों का उल्लेख करके नाम सहित संधि विच्छेद आपको करना है। पहला शब्द दिया है आपका अत्र, इसका संधि विग्रह होगा अत्र प्लस एव, वृद्धि स्वर संधि। महत्वंच, महत्वम च, व्यंजन संधि। अगला है अद्यावधि, अद्य धन अवधि, दीर्घ स्वर संधि। सर्वाधिकम, सर्व प्लस अधिकम।
दीर्घ स्वर संधि। और अगला है भवनापि, भवन अपि, भवनम धन अपि व्यंजन संधि। आगे आपकी एक्सरसाइज है समीचीनम चिनुत आम और ना, यानी आपको इसमें आम और ना बताना है। आम और ना यानी सत्य और असत्य बताना है, कौन सा सेंटेंस वाक्य सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला है आपका ओरछा नगरस्य दुर्गा सुदृढ़ कलात्मक नास्ति। नास्ति आ गया तो ये सेंटेंस आपका गलत है, तो इसमें हम लिखेंगे ना। अगर यहाँ पे अस्ति हो जाएगा तो ये आम हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है ये ना। अगला अभयारण्य वन्य पशूनाम रक्षणाय भवति आम। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते आम। ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधाराः सन्ति आम। और राम राजा मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति ना। इसमें राम सीता लक्ष्मण की प्रतिमा है, इसलिए ये क्या होगा आपका ना होगा। अब यहाँ पे बच्चों में आपको एक काम बता रही हूँ, वो आपको अपने घर बैठे करना है। मानचित्रे मध्य प्रदेश से ओरछा नगर से स्थितम प्रदर्शित। मध्य प्रदेश के नक्शे में आपको क्या करना है, ओरछा नगर को प्रदर्शित करना है कि कहाँ पर स्थित है। नक्शे में आपको ढूंढ करके वहाँ पे प्रदर्शित करना है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान से नक्शे में पेंसिल से प्रदर्शित करना है। नक्शा हमेशा पेंसिल से ही भरा जाता है, तो आप ये ध्यान से देखेंगे, ढूंढेंगे नक्शे में और खाली नक्शा लेकर के उसको भरेंगे ओरछा नगर को। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ जितना मैंने जो समझाया है आपको समझ में आ गया होगा।